लेट, करने देना, जिसके बारे में इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था, लेकिन यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं है बल्कि करने देता है। सेंटेंस आपके सामने है, देखिए दो एग्जांपल्स हैं। राम मुझे खेलने देता है। राम खेलता नहीं है बल्कि राम करने देता है एक काम। किसको? मुझको। कौन सा काम? खेलने का काम। यानी राम मुझे खेलने का काम करने देता है। अंजलि अविरत को पढ़ने देती है। अंजलि खुद नहीं पढ़ती बल्कि पढ़ने देती है। अंजलि अविरत को एक काम करने देती है। कौन सा काम करने देती है? पढ़ने का काम। तो करने देना, जब सब्जेक्ट काम को खुद करता नहीं बल्कि करने देता है, तो ऐसे सेंटेंस में लेट का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, ये बात इस वीडियो लेक्चर में सेंटेंसेस, एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, लेट जिसका मतलब है करने देना। लेट अपने आप में एक क्रिया है और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तीनों फॉर्म्स इसकी सेम है, लेट लेट लेट, तीनों फॉर्म्स। अब देखिए एग्जाम्पल, राम जाता है। अगर मैं कहूं राम जाता है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? राम। जाने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट खुद करता है। तो ये तो एक टेंस का सेंटेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। और एक बात मैं आपको यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने टेंस के 12 वीडियो लेक्चर्स, जिनमें मैंने एक एक टेंस को डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर इस वीडियो लेक्चर का कोई लॉजिक है नहीं। क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आप तभी समझ सकते हैं जब आपको टेंसेस क्लियर हों, और टेंसेस तभी क्लियर होंगे जब आप उन वीडियो लेक्चर्स को डिटेल में एक के बाद एक देखेंगे और समझेंगे। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपने वो वीडियो लेक्चर्स देखे हैं और आप टेंसेस के बारे में डिटेल में सब कुछ जानते हैं। तो यहां पर देखिए, राम जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट है राम और राम जाने का काम करता है। क्रिया है जाना, जिसे कहते हैं गो। लेकिन दूसरा सेंटेंस, राम जाने देता है, टेंस तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि तातेती का प्रयोग है। यहां पर क्रिया भी है, सब्जेक्ट भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर सब्जेक्ट खुद काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। इसलिए जो पहली क्रिया आपकी है, मुख्य क्रिया पहली, वो है लेट, और सेकंड क्रिया, दूसरी क्रिया जो है वो गो। और ऐसे सेंटेंसेस में होता क्या है कि जो दूसरी क्रिया है, दूसरी मुख्य क्रिया है, वो ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाती है, और मेन क्रिया, पहली क्रिया, वो है लेट। लेकिन चूंकि आप जानते हैं लेट की तीनों फॉर्म्स लेट होती हैं, तो चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, वहां पर भी लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होगी, क्योंकि इसकी सभी फॉर्म्स लेट हैं, LET लेट। आइए एग्जाम्पल से इस बात को समझें थोड़ा बेहतर। राम मुझे सोने देता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं। यहां पर वर्ब क्या है? यहां पर मुख्य क्रिया क्या है? लेट, क्योंकि यहां पर खुद काम करना नहीं बल्कि करने देना के बारे में बताया है। तो यहां पर जो मेरी वर्ब है, पहली फर्स्ट वर्ब है, वो है लेट। और उसके बाद एस या ईएस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार। आप ये जानते हैं कि एस या ईएस का प्रयोग तभी होता है जब आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और यहां पर वाकई में मेरा सब्जेक्ट जो है वो है राम, और राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बारे में टेंसेस में भी मैंने आपको बताया, और यहां तक कि मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल वीडियो लेक्चर में भी डिटेल में समझाया था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। एस का प्रयोग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद मेरी वो दूसरी क्रिया जो इस सेंटेंस में है, और वो है सोना। ये मेरी दूसरी क्रिया है। सोने को क्या कहते हैं? स्लीप। और उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ये हमेशा ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। राम लेट्स मी स्लीप। लेट के साथ एस क्यों लगाया? क्योंकि राम मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहां पर ईएस तो लग ही नहीं सकता, कारण कि लेट के साथ तो आप एस का ही प्रयोग करेंगे। और ये बात भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में बताई थी कि कब एस का प्रयोग होता है और कब
ईएस का प्रयोग होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने टेंसेस के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। दूसरा सेंटेंस, मैं कहता हूं मैं तुम्हें सोने देता हूं। ता ते ती, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैं तुम्हें सोने देता हूं, सब्जेक्ट हूं मैं, आई, मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है, नहीं होता है। इसलिए आप लेट के साथ एस का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। भले ही मैंने लिखा है क्योंकि रूल कहता है कि एस का प्रयोग होता है, लेकिन कब, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। चूंकि यहां पर मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए एस का प्रयोग नहीं होगा। तो सबसे नीचे देखिए आपकी स्लाइड में सेंटेंस कैसे बना, आई लेट, एस का प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है मेरा यू, आई लेट यू, और उसके बाद मेरी दूसरी मुख्य क्रिया कौन सी है, सोना। सोने को क्या कहते हैं, स्लीप। तो मैं तुम्हें सोने देता हूं, आई लेट यू स्लीप। एक और सेंटेंस देखेंगे, पापा ने मुझे जाने दिया। कौन सा टेंस है, पहले तो आपको यह पहचानना होगा, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये बात आप जानते हैं। रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर चूंकि लेट का प्रयोग हो रहा है, पापा ने मुझे जाने दिया, पापा खुद नहीं गए, उन्होंने मुझे एक काम करने दिया। कौन सा काम करने दिया, जाने का काम करने दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है पापा, पहली वर्ब होगी इसमें लेट, दूसरी वर्ब होगी गो, जाना, जिसे गो कहते हैं, और ऑब्जेक्ट है मुझे। मुझे को क्या कहते हैं आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, मी। ये बात प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में समझाई है। तो कैसे ये सेंटेंस बनेगा, पापा ने मुझे जाने दिया, डैड, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया तो मेरी मेन क्रिया तो लेट है, लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, तो डैड लेट मी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है मेरा, दूसरी क्रिया। कौन सी क्रिया है, जाना, डैड लेट मी गो। मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर वर्ब कौन सी है मेरी, लेट, जो मेन वर्ब है मेरी, पहली वर्ब है वो है लेट, तो मैंने यहां पर लेट का यूज किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद दूसरी क्रिया पढ़ना, जिसे आप रीड कहते हैं, वो यहां पर मैं यूज करूंगा। आई विल लेट यू रीड। मान लीजिए आप किताब पढ़ना चाहते हो और मैं आपको पढ़ने नहीं दे रहा हूं, तो अब मैं आपको यहां पर कहता हूं मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, तो पढ़ने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, रीड। एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। राम जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल, राम गोज। राम जाने देता है, यहां पर राम खुद काम नहीं कर रहा बल्कि करने दे रहा है, ये लेट का सेंटेंस है, राम लेट्स गो, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद का जो पार्ट है वो सेकंड वर्ब आपकी जो है वो है जाना, तो गो का यूज किया आपने, राम लेट्स गो। एस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहां पर मेरा सब्जेक्ट जो है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाना कंपलसरी है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस देखिए, यहीं पे मुझे जोड़ दिया, राम मुझे जाने देता है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट भी आ गया, राम लेट्स मी गो। मैं जा सकता हूं, ये एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है कैन, जिसके बारे में मोडाल्स के वीडियो लेक्चर्स में एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं जाने दे सकता हूं, मतलब मैं खुद नहीं जा सकता हूं बल्कि मैं जाने देने का काम करने दे सकता हूं, मैं जाने दे सकता हूं, आई कैन, और वर्ब क्या है मेरी यहां पर, लेट, आई कैन लेट, और फिर क्या, गो, दूसरी वर्ब मेरी क्या है, गो, जाना, गो। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू गो, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट यू को भी जगह दे दी।